हेडिंग डालो बाबू, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखें कहता है क्या, आज हमने पढ़ा था चूंकि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या था बाबू, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या यही पढ़ा था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, मतलब थीटा क्या था, दोनों वैक्टर के बीच का एंगल। शाबाश। अब हम कहते हैं कुछ स्पेशल केस लेते हैं, है ना, लेते हैं, मान लो कि केस 1 मानते हैं, है ना, इफ थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज इफ टू वैक्टर्स आर 0 डिग्री, मतलब क्या होगा बाबू, पैरेलल। अगर दो वेक्टर क्या हो जाएंगे बाबू, पैरेलल हो जाएंगे, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब साहब ए वेक्टर भी ऐसा ही हो गया और बी वेक्टर भी आपका ऐसा ही हो गया, है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इस केस में ए डॉट बी क्या होगा, तो देखें ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए, फॉर्मूला लिख लो, मॉड ऑफ बी कॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, या ए डॉट बी इज बेसिकली मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब तू देख ये क्वांटिटी क्या है, ए डॉट बी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये आपको क्या मिला, पॉजिटिव। तो कह रहा है क्या कि जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, अगर 0 डिग्री होगा तो साहब ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, हम कहते हैं केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, सेकंड लेते हैं। कह रहे हैं क्या, सेकंड में क्या लिखते हैं, इफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर क्या हो जाए हमारे लिए, एंटी पैरेलल हो जाए, तब देखो क्या होगा, इसलिए ए डॉट बी जो आपका डिफाइन होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180, दैट इज -1। वेरी गुड बाबू, आओ यहाँ देखो, तो ए डॉट बी इज बेसिकली व्हाट, कॉस x में माइनस लगा दे, माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और ये क्या हो गया बाबू, नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब ए डॉट बी आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। शाबाश बाबू। केस थर्ड ले लेते हैं, है ना, केस थर्ड, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब इफ टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अगर 90 डिग्री हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा उनका डॉट प्रोडक्ट। तो देखते हैं बाबू, जो डॉट प्रोडक्ट आपका आएगा, ए डॉट बी बोलो कितना आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 90, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, दैट विल बी 0। इसलिए यहाँ पे क्या मिला, ए डॉट बी 0 मिला। अब इसका मतलब तू समझ साहब, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि साहब डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए साहब डॉट प्रोडक्ट हमारी क्या मिल रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी मिल सकता है। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछ देता है क्या डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या 0 हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ साहब हो सकता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लेते हैं। ये तो था सिंपल सा। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बाबू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। हेडिंग डालो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। आओ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी हम लोग लेंगे एक केस 1 लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर। सिमिलर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, आई, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं, आई, जे और के का। तो कह रहे हैं क्या, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सिमिलर, है ना। तो देखें, तो आई डॉट आई करेंगे,
तो इसको मान लो फर्स्ट वेक्टर, इसको सेकंड वेक्टर ए डॉट बी, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि साहब ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया साहब 0 डिग्री। आओ मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। शाबाश बाबू, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू कॉस 0 1, तो क्या मिल गया आपको 1। इसलिए आप याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला। दूसरा जे डॉट जे का करो, तो मॉड ऑफ जे इंटू कॉस, बोलो कितना एंगल, यहाँ पे भी 0 डिग्री क्योंकि ये दोनों वाई एक्सिस का लॉन्ग है। शाबाश बाबू, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। थर्ड देखो के कैप डॉट के कैप ए डॉट बी, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है साहब, जो भी सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर देख रहे हैं, सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर देख रहे हैं तो सब हमारे क्या हो रहा है 1 आ रहा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केस 2। व्हाट विल द केस 2? केस 2 में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर। तो डिसिमिलर मतलब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, ऐसे ऐसे, है ना। आओ देखते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे आई कैप डॉट जे कैप, उसके बाद क्या पढ़ेंगे जे कैप डॉट के कैप, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग के कैप डॉट आई कैप। यही तो रह गया, नहीं डिसिमिलर हो जाएंगे। आओ इसका करते हैं। ए डॉट बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 90 डिग्री, तो 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, डेट वैल्यू 0। इसका देखो तो मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ के इंटू कॉस 90 डिग्री, ये कितना हो गया, ये भी 0। मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा बाबू 0, ये कितना हो जाएगा 0। या आप के डॉट आई डॉट के करो, या के डॉट जे करो, या जे डॉट आई करो, साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक चीज समझ, आप ए डॉट बी करो और बी डॉट ए करो, क्या ये दोनों सेम चीज देगा? तो हाँ, एक्चुअली क्या है कि साहब हम 2 गुने 3 करें या 3 गुने 2 करें, बात एक ही है साहब। क्यों? क्योंकि साहब ये स्केलर चीज़ है। वैसे ही ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करो, बात 0 ही आने वाली है, कोई दिक्कत तो नहीं साहब, पक्का आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन यही अगर क्रॉस में रहता, मतलब वो क्या होता है स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता, तब ऐसा नहीं होता। क्या होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। आओ आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग 2 वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखे हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे साहब, वही हम लोग को अभी क्या करना है, समझना है। क्या समझना है बाबू? कि अगर कोई वेक्टर 2 वेक्टर हैं, है ना, और उन दोनों वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा गया है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो लेट क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर इज बेसिकली 2i + 3j - 4k, ठीक है, और बी वेक्टर आपको मान लेते हैं 3i - 2j + 5k, है ना, ऐसे अगर दे दिया है तो कह रहे हैं क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन किया गया। मतलब अब 2 वेक्टर किस में टर्म दिए हुए हैं साहब, यूनिट वेक्टर के टर्म में दिए हुए हैं, तो उनका क्या पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया बाबू, वाह वाह, शाबाश। आए देखे बाबू, तो ए डॉट बी अगर करना है, ए डॉट बी अगर करना है तो ए को लिख लो, ए के जब ए क्या है 2i + 3j - 4k, बोलो कोई दिक्कत नहीं। डॉट का डॉट लगा दिए, बी वेक्टर को भी लिख दो, तो ये हो जाएगा 3i - 2j + 5k, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सोच इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, क्या है मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा हमें, है ना। देख बाबू यहाँ पे
पहले ध्यान समझ लिए, जैसे आप पहले मैथ में मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका इसके साथ, मतलब कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका इसके साथ, देन आफ्टर इसके साथ, देन आफ्टर इसके साथ, ऐसे करोगे ना। फिर क्या होगा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, देन आफ्टर फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे, है ना। ऐसे करेंगे तो उतना आता है बाबू, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है। आओ बराबर कर लिए। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना 6 गुने आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई डॉट आई क्या होगा 1, शाबाश। अब इसका इसके साथ करो तो 2 दूना 4 माइनस का 4 आई डॉट जे 0। फिर इसका इसके साथ करो तो 5 दूना 10 आई डॉट के 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इसके साथ कर रहे हैं, मतलब देखो ना कि सिमिलर यूनिट के साथ सिमिलर होगा उसी के साथ वैल्यू आएगी, डिसिमिलर के साथ तो वैल्यू आनी ही नहीं है, वो तो 0 हो जाएगी। हाँ लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस दे दो। अब इसका इसके साथ 3 3 = 9 इंटू जे डॉट आई कितना 0, शाबाश। फिर इसका इसके साथ 3 दूना माइनस का 6 और जे डॉट जे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वेरी गुड। इसका इसके साथ 5 तिहाई 15 प्लस का 15 और जे डॉट के कितना हो जाएगा बाबू 0, बहुत बढ़िया। अब के का करो, इसका इसके साथ करो तो 4 तिहाई 12 तो माइनस का 12 और के डॉट आई कितना 0। फिर इसका इसके साथ 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस और जे डॉट के क्या हो जाएगा 0। फिर इसका इसके साथ तो 5 चौक 20 माइनस 20 और के डॉट के क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। तो वैल्यूज देखो कौन कौन सी बच गई आपके पास। एक वैल्यू ये बचा, फिर ये बचा और ये बचा, बाकी सब तो 0 हो गए नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा -20 आंसर। बोलो टफ है कितना आसान है। तो साहब इसके लिए क्या करना है ना, यहाँ पे देखो जैसे आपको दिया हुआ है a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i + 3j - 4k दिया हुआ है, और यहीं पे b वेक्टर क्या हो गया आपको 3i - 2j + 5k, है ना। इसको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे लाइन डाल दो। करना कैसे, अब ऐसे नहीं करना है साहब, वो लेंदी प्रोसेस है। करना कैसे है, a डॉट b निकालना है, बहुत बढ़िया, a डॉट b निकालना है, बराबर कर ले यहीं पे। अब सिर्फ i वाले को एक साथ लिख लो, j को एक साथ गुना कर लो और k को एक साथ गुना कर लो। 3 दूना 6, 3 दूना माइनस का 6, 5 चौक माइनस का 20, कितना हो गया साहब -20 आंसर। ये आसान है साहब, है ना, सबको एक ही साथ कर लेना है। नहीं अब जैसे अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, क्वेश्चन दे दे कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i - 3j, अब b वेक्टर दे दिया आपको 4j - 5k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है a डॉट b, क्या होगा, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, क्या होगा देखो, इसमें क्या है i और j है, इसमें क्या है j और k है बाबू, है ना। तो एक काम करो सबको i j k के टर्म में लिख लो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +0k, बोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। और इसको 4j - 5k, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं 0i + 4j - 5k, बोले ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख लेंगे। ये 0i हमने लगाया, नहीं गिवन था, अरे नहीं गिवन था तो इसका मतलब तो यही होता है ना, बहुत बढ़िया। आप देखो अब गुना कर ले तो 2 गुने 0, 2 गुने 0 0 इंटू 1, 4 तिहाई -12 जे डॉट जे 1, ये हो गया 5 गुने 0 तो ये 0 इंटू 1, कितना हो जाएगा साहब -12 आंसर। ऐसे कर लेना बाबू, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे जो वेक्टर नहीं दिया हुआ उसको 0 मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत। कि साहब एक फोर्स दिया हुआ है 2i - 3j - 4k, ऐसे फोर्स दिया हुआ है और ये हटा ही दो, है ना। और पार्टिकल का फोर्स लगने, एक ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है, जो दिया हुआ है फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका अपना मैग्नीट्यूड भी और क्या है डायरेक्शन भी है, और जिस ब्लॉक पे ये फोर्स लगा, लगने के कारण, ये इतना न्यूटन है, लगने के कारण वो ब्लॉक A पॉइंट पे था और B पॉइंट पे पहुंच गया। मान लो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, -1 और यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 2, 3, है ना। तो कह रहे हैं क्या कि साहब इस फोर्स के लगने से
वो ब्लॉक ए से बी मूव किया, मतलब कैसे चला गया, यहां से यहां गया, है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो करेगा फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F। मतलब इस F वेक्टर के कारण, इस F फोर्स के कारण साहब टोटल वर्क डन कितना हुआ, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो वर्क डन होता है, देखो सॉल्यूशन देखो, वर्क डन को हम लोग दिखाते हैं W से। वर्क डन किसको दिखाते हैं, W से। तो आपने पहले पढ़ा होगा वर्क डन बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने ऐसा पढ़ा होगा, है ना। अब मैकेनिक्स जब पढ़िएगा तो उसमें हम लोग इसको वर्क डन को खूब अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसमें वर्क डन क्या होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझिए कि वर्क डन क्या है। तो वर्क डन इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ F वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। फोर्स और डेल्टा आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बाबू, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको क्या करना है बाबू, याद रखना है। बाकी हम लोग आगे जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें क्या होंगी, डील हो जाएंगी। तो सब फोर्स तो दिया हुआ है साहब, डेल्टा आर निकालना है। तो डेल्टा आर निकालने के लिए आपको बताए थे डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल कहाँ है, ए से बी गया है, तो बी में से फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, और एक्स को एक्स के साथ घटाओ, वाई को वाई के साथ घटाओ, जेड को जेड के साथ घटाने के बाद उसमें आई जे के भी लगा दो। तो क्या हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा डेल्टा आर 4 - 3 इंटू आई कैप प्लस 2 - 4, 2 - 4 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस का 1, 3 -1 इंटू के कैप। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये डेल्टा आर आ गया था, कितना आ गया साहब, आई कैप -2j प्लस 4k, ये आपका डेल्टा आर निकल गया, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो F वेक्टर दिया हुआ है 2i - 3j प्लस 0k न्यूटन, बोल सकते हैं। और डेल्टा आर आपका मिल गया यहाँ पे i - 2j प्लस 4k, i - 2j प्लस 4k। आपको क्या निकालना है, W। तो W बराबर क्या होगा, F वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। इसका मतलब I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ गुना कर लो। तो 2 × 1 कितना, 2, 3 दूना 6, तो प्लस का 6 प्लस 0 बराबर 8, ये किसमें, जूल। आंसर बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, सिंपल सा चीज़, पक्का। आओ और क्वेश्चन कहते हैं, देखो वैराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल आपको कराएंगे बाबू, है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन ना के बराबर छूटेगा ही नहीं। हर एक वैरायटी का एक एक टाइप हम आपको करा दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, कह रहा है, लिख लीजिएगा अपने से, है ना। कह रहा है क्या कि दो वेक्टर है, जिसमें जो एक वेक्टर है वो XY प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब साहब मान लो इसको X एक्सिस, इसको मान लो Y एक्सिस, ठीक है। और पॉजिटिव X एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 30 डिग्री के एंगल पे वो है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 यूनिट। ध्यान समझना, कह रहे क्या कि एक वेक्टर है जो XY प्लेन में लाई कर रहा है और पॉजिटिव X एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 यूनिट मैग्नीट्यूड है। और कह रहे हैं एक दूसरा वेक्टर है जिसका सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एक दूसरा वेक्टर है जिसका y कंपोनेंट आपको दिया हुआ है 20 यूनिट, ठीक है। जैसे इसका दो कंपोनेंट होगा ना, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, होगा कि नहीं। वैसे ही जो दूसरा वेक्टर है उसका जो y कंपोनेंट है वो आपको दिया हुआ है 20 यूनिट। बोलो कोई दिक्कत। और वो वेक्टर जो है नेगेटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज रोटेशन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो मान लो बाबू कि ये आपका क्या है, a वेक्टर है, और ये आपका क्या होगा, b वेक्टर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने a वेक्टर माना, इसको b वेक्टर माना। तो a वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर के टर्म में तोड़ लो। तो a वेक्टर को बेसिकली लिखोगे 20
cos 30, बाबू ब्रेक करने आता है, हाँ 20 cos 30 इंटू आई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टूटेगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस में टूटेगा, तो प्लस लगा देंगे 20 sin 30 इंटू जे कैप। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आओ अब ये कितना हो जाएगा 20 cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू आई प्लस 20 sin 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू जे कैप, दैट इज 10 √3 इंटू आई प्लस 10 इंटू जे। ये आपका आगे ए वेक्टर। तो साहब अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए वेक्टर मिल गया, वैसे हमें बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो सोचो कि बी वेक्टर क्या होगा, तो जो बी वेक्टर आपका होगा वो समथिंग इंटू आई होगा प्लस वाई कंपोनेंट तो दिया हुआ है, दैट इज 20 इंटू जे कैप हो जाएगा। नहीं तो हमें क्या निकालना है साहब, एक्स कंपोनेंट निकालना है। अब ये एक्स कंपोनेंट निकालना है, इसका मतलब साहब यही इसका वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ तक, तो ये इसका वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, ये 20 यूनिट दिया हुआ है, ये 20 यूनिट है ना भाई, 20 यूनिट, और यही आपको क्या निकालना है साहब, एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो मतलब ये बी का एक्स कंपोनेंट साहब कितना होगा, पक्का। तो सोचो क्या कर लो, tan थीटा लगा लो, तो tan 30 डिग्री बराबर y बाई एक्स, मतलब 20 बाई बी का एक्स कंपोनेंट, एंड tan 30 बराबर क्या होता है साहब 1/√3, दैट इज 20 बाई बी एक्स, या बी का एक्स कंपोनेंट कितना आ गया साहब 20√3 यूनिट, पक्का। यहाँ पे क्या लिख देंगे 20√3 इंटू आई के, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है साहब, हमें ए डॉट बी निकालना था, तो निकल जाएगा। तो बोलो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो 200 गुने 3, बोलो होगा, सही बात है। ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 3 दूना 600 और 2 800 यूनिट। नहीं आया आपको तो, और ये 20√3 आया, तो 20√3 आया, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो 20 दहिया 200, अब 20 दहिया 200 गुने √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 600 प्लस 200 कितना 800 यूनिट, जो भी आया अपना ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। बोलो कोई दिक्कत हो नहीं। तो ये सब क्या टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्या कहता है साहब, अगर अपने वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आसानी से बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा था, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ ले, देखो अब कहता है क्या कि अगर मान लें कि दो वेक्टर दिए हुए हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाउ टू, हेडिंग डालो बाबू, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर बाई यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के यूज से हमें उन दोनों वेक्टर के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। आओ निकालते हैं, देखते हैं। देखो क्या कहता है, मतलब कि मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो तुम सोचो कि ए डॉट बी बेसिकली क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यही होता है साहब। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं क्या कि हमें क्या चाहिए, थीटा है ना, यही थीटा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। तो सोचो कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या कॉस थीटा इज बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं। या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यही है बाबू दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। कैसे निकालते हैं साहब, यही फॉर्मूला है साहब। ये फॉर्मूला क्या था साहब, ऐसे निकल जाता है यार, इसमें क्या चीज़ नहीं आप बताया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं साहब। मान लो क्वेश्चन आपसे दिया कि ए वेक्टर इज बेसिकली 2i प्लस 3j माइनस का 4k, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 5k। कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड
द एंगल बिटवीन दीज वैक्टर। तो ध्यान से देखना बाबू, जब भी दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हों और इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का मात्र एक तरीका याद रखिए, और वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो हमेशा जहां एंगल पूछे वो डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट से कभी भी एंगल निकालने की जरूरत मत करना बाबू, है ना। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही मतलब मूर्खता वाली चीज़ है कि क्रॉस प्रोडक्ट से आप एंगल निकालिएगा, है ना। तो एंगल निकालना है अगर, तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है बाबू? डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे। हमें चाहिए क्या? मॉड ऑफ ए चाहिए, मॉड ऑफ बी चाहिए। यहाँ पे लिख लो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। नहीं तो 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29। मॉड ऑफ बी निकाल लो तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दैट इज 9 प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। कितना आ गया? 25 10 35 34 और 4 38। नहीं ये आ गया ए डॉट बी। अब देख फॉर्मूला क्या था, क्योंकि ये याद रखने की जरूरत नहीं बाबू, डायरेक्ट देखो ऐसे कर लेते हैं। ए डॉट बी बेसिकली क्या होगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या ए डॉट बी करो तो ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी कर लो तो ए डॉट बी करो तो 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 5 चौक 20। ये ए डॉट बी निकल गया साहब। हमें ए डॉट बी तो निकालने आता है ना साहब, हमने ए डॉट बी क्या कर लिया? निकाल लिया। अब क्या है कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 अंडर रूट मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 38 कॉस थीटा। ये कितना हो गया? 6 दूना 12, 12 में से 20 गया -8। तो या कॉस थीटा इज बेसिकली क्या होगा? -8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 इंटू 30। इसलिए थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स -8 बाई अंडर रूट 29 38। आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा चीज़ साहब, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी लगा लो, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ और भी क्वेश्चन कराते हैं, एंगल पे ही ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन निकल जाएंगे। आओ कुछ टफ क्वेश्चन कराते हैं। टफ क्या है बाबू? टफ कुछ नहीं है, है ना। देखें देखिए क्वेश्चन ले लो। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है और बी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस जे कैप। एक बार इसका एंगल निकलवाए भी थे, है ना। खैर बताओ इसका एंगल क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट यूज करो तो देखो, चूंकि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वैसे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ए डॉट बी कर लो तो आई डॉट आई 1 माइनस का 1, मॉड ऑफ आई क्या होगा? √2 इंटू √2 कॉस थीटा। ये हो गया 0 बराबर कॉस थीटा, या थीटा बराबर कितना हो गया बाबू? 90 डिग्री। आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आप और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि एक दिया हुआ है ए वेक्टर इज बेसिकली 2i माइनस जे प्लस, ठीक है ना। कह रहे क्या कि फाइंड द एंगल मेड बाई ए वेक्टर with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, वही आपको निकालना है। आइए देखते हैं साहब। तो साहब इसमें तो बी वेक्टर है दिया ही नहीं। तो देखो
एक समझो कि ये फाइंड द एंगल मेड बाय द ए वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लो ना, मतलब एक्स एक्सिस और ये ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये वेक्टर ले लो। तो लेट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इंटू आई कैप। मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। ऐसे मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लेट कर लो, लेट हमने मान लिया। अब आप ए डॉट बी निकाल लो। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो यही होगा ना। चलो ए डॉट बी निकालो, ये सिर्फ आई का आई के साथ ही होगा, बाकी सब के साथ जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ बी। देखो बाकी तो साहब इसके पास 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, तो जे का जे, के का के, सब क्या हो जाएंगे जीरो, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आई बचेगा। आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट 4 + 1 + 1 मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ बी होगा। देख मॉड ऑफ बी जो माने थे वो कट गया सा, तो या 2 बाई ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लायर में है तो ये कितना इधर आ जाएगा, 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6 बराबर कॉस थीटा। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√6। ये आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है साहब, एकदम सिंपल। अब इसी को वाई किसी के साथ पूछ देता है कि साहब पॉजिटिव वाई एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जो भी यहाँ पे क्या कर देते, जो भी वेक्टर क्या बोले ये लिखे हैं, यहाँ पे 0 इंटू आई प्लस मॉड ऑफ बी इंटू जे कैप कर देते, साहब आंसर आ जाता। नहीं कोई दिक्कत नहीं है साहब। या यहाँ पे बी मॉड ऑफ बी वेक्टर को लिख लेते सिर्फ सिंपली आई, बी वेक्टर को इस क्वेश्चन के लिए सिंपली आई कैप भी लिख लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने जनरल ले लिया साहब, कुछ वेक्टर होगा उधर, उसको मैग्नीट्यूड भी होगा, ये भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो जिधर की ओर पूछे पॉजिटिव एक्स के साथ पूछे तो आई कैप डाल लो, पॉजिटिव वाई एक्स के साथ पूछे तो जे कैप डाल लो, पॉजिटिव जेड के साथ पूछे तो के कैप डाल लो, है ना। या नेगेटिव पूछे तो माइनस में डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं साहब, बन जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना। मान लो कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, क्वेश्चन क्या रहा है कि मान लो एक क्यूब है, क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं साहब, इक्वल होते हैं। क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं साहब, इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर पे जाते हैं, है ना। अब कह रहे क्या कि ये क्यूब है, बहुत बढ़िया। अब कह रहे क्या क्यूब का जो डायगोनल होगा, मतलब यहां से या यहां तक, ये वाला डायगोनल होगा इसका, जो बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो जो क्यूब का डायगोनल है वो अपने एडजेसेंट साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है, या तो मान लो कि ये इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और इसको जेड एक्सिस मान लो। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल अल्थीटा मान लो, ये कितना एंगल बना है एडजेसेंट साइड के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बोल लो या वाई एक्सिस के साथ बोल लो या जेड एक्सिस के साथ बोल लो। तो अपने एडजेसेंट साइड्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वही आपको क्या करना है, निकालना है ना। तो कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हो, लिख लेना कि फाइंड द एंगल मेड बाय द डायगोनल विथ इट्स एडजेसेंट साइड। ओके देखो, तो डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल को वेक्टर के टर्म में लिख लो। तो साहब आपको यहां जाना ना, तो मान लो कि ये साइड लेंथ एल हो जाएगी, लेट साइड लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, एल मान लेते हो, है ना। तो सब एल एल हो जाएंगे। तो यहां पे पहुंचने के लिए क्या होगा, एक्स में आपको कितना जाना पड़ेगा, एक्स में एल लेंथ जाना पड़ेगा, फिर वाई में एल लेंथ जाना पड़ेगा, फिर जेड में एल लेंथ आना पड़ेगा। मतलब ये वेक्टर तो यहाँ पे है ना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर जेड एक्सिस, तो सब में एक्स में एल जाना पड़ेगा, वाई में एल जाना पड़ेगा और जेड में एल जाना पड़ेगा। इसका मतलब डी वेक्टर कैसे लिखेंगे, डायगोनल लिखेंगे तो एल इंटू आई प्लस एल इंटू जे प्लस एल इंटू के, ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई भी साइड्स मान लेते हैं, वो ए साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मान लेते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, एल इंटू आई कैप। एडजेसेंट साइड क्या होगा, यही साइड मान लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डाल दिए एल इंटू आई कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो या डायगोनल वेक्टर डॉट साइड वेक्टर बराबर ए डॉट बी, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। आओ या
इन दोनों डॉट प्रोडक्ट कर लो तो ये 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के करने में कोई बुराई नहीं है साहब। तो आई का आई के साथ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, बस बाकी जीरो हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3l प्लस एल। ठीक है, आओ कितना हो जाएगा बाबू, ये एल एल कट गया, ए डॉट बी, सॉरी यहाँ देखो बाबू, ये इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ डी कितना होगा, रूट 3l। मॉड ऑफ ए कितना होगा, गुना ना, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, एल इंटू कॉस थीटा। ये एल एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कट गया। या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ये आपका क्या मिल गया बाबू, आंसर। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो उसका चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।